Hello everyone and Jai Hind. Welcome back to our Python learning series. Today we will learn about nested dictionary in Python part 2 in both the language Hindi or English for better understanding for all the guys. तो हम लोगों ने पिछले सेशन में ये देखा था कि भाई नेस्टेड डिक्शनरी होती क्या चीज़ है और ये बनती कैसे है, राइट? इसमें ब्रैकेट्स के क्या क्या ख्याल रखने पड़ते हैं, अगर इसकी ख्याल नहीं रखी तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी भाई। ठीक है। आज हम लोग कल मैंने ये भी बताया था कि एक्सेस किए कैसे किया जाता है। जस्ट लाइक देखो, एक्सेसिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। भैया तुम एक्सेस कैसे करोगे कि पहला ये ब्रैकेट क्या करता है, किसको कॉल कर रहा है, क्लास बी सी ए को। फिर ये ब्रैकेट लगाया, ये फिर क्या कॉल कर रहा है, स्टूडेंट वन को। ये किस में से, बी सी ए में से स्टूडेंट वन को। एंड आफ्टर दैट ये फिर किसे कॉल कर रहा है, ग्रेड को। ओके। और देन हम लोगों ने यहाँ पे किस चीज़ को माना है, मांगा है, तो ये ग्रेड लास्ट, फाइनली ये लास्ट में क्या फाइंड आउट करेगा, ग्रेड। ओके, तो अब हम लोग ग्रेड को मानते हैं, ग्रेड को मांगे हैं। उसके बाद ये इस वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, तो इस ग्रेड के अंदर। अब हम लोगों ने प्रिंट करवाया ये अपना स्ट्रिंग, भाई जो भी लुक के लिए दिया जाता है ना कि हाँ भाई अब आउटपुट सिंपली ग्रेड आ जाएगा यार, तो बंदा भी कंफ्यूज हो जाएगा। अगर कुछ लिखा हुआ आएगा और अच्छे से डिफाइन किया होगा कि ये ग्रेड किस चीज़ का है, तो बेटर रहेगा। तो ये स्ट्रिंग बीच में इंसर्ट कर दिया और लास्ट में कॉमा, यानी कि एक ये सेपरेट हो गया और ये सेपरेट है, कॉमा सेपरेट सेपरेट को डिफाइन करता है, याद रखना। ये फिर बाद में हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेड वेरिएबल, देखो इसको हम लोगों ने डबल कॉट्स में लिखा है। इट मीन्स कि एक स्ट्रिंग नहीं, एक वेरिएबल है, और ये वेरिएबल कहाँ पे है, तो यहाँ पे है ग्रेड। जिसके अंदर हम लोगों ने सॉल्व से एक किसी परमानेंट स्टूडेंट की कोई एक जानकारी निकाली है, राइट। अब आज हम लोग सीखेंगे भाई इसमें न्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स यानी कि न्यू आइटम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यार इसको हम लोग कमेंट में चेंज कर देते हैं। ऑलरेडी ये मैं बना कर रखा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसमें क्या किया ना मैंने, देखो एडिंग करना था मुझे, ठीक है। मैं यहाँ से कट कर दिया, यानी कि यहाँ से एंटर मार दिया था कि ये नीचे वाली लाइन में तुम लोगों को क्लियर दिख सके, राइट। बट बेसिकली क्या है ना कि ये आज हम लोग एडिंग ए न्यू सब्जेक्ट स्टूडेंट देख रहे हैं। अब देखो यार, यहाँ भी ब्रैकेट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। और मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ यार, ब्रैकेट्स पे ध्यान देना। अगर तुम लोग का एक्सप्लेनेशन चाहिए सिंबल्स यूज्ड इन जस्ट दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स, देन यू विल टेल मी ना यार। पहले स्टार्टिंग से बता दिया मैंने कि करली ब्रैकेट क्यों होते हैं भाई। तो बेसिकली करली ब्रैकेट डिफाइन करते हैं डिक्शनरी पाइथन, राइट। तो अब देखो यार, यहाँ पे जहाँ भी करली ब्रैकेट आया वो एक डिफाइन कर रहा है डिक्शनरी को। डिक्शनरी हमेशा की और पेयर के जोड़े से बनती है, ठीक है। यानी कि की होना चाहिए, पेयर होना चाहिए, एक डब्बा उसके अंदर एक सामान, ठीक है। नमक वाले डब्बे के अंदर तुम मिर्च नहीं ना मिला कर रख सकते हो, दोनों मिक्स कर दोगे यार तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। वही सेम चीज़ है, एक डब्बे में एक सामान, तो एक की एक वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने ऐड किया, तो ये कौन सा ब्रैकेट दिया हम लोगों ने, स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली होता क्या है यार, तो देखो यार, इट इज़ यूज टू एक्सेस वैल्यू इनसाइड द डिक्शनरी, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, इट इज़ यूज टू एक्सेस वैल्यू इनसाइड अ डिक्शनरी। ये डिक्शनरी के अंदर के वैल्यू को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला भाई इसमें, कि ब्रैकेट क्लास बी सी ए बी। अब भाई इसके हिसाब से क्या लगता है, इट मीन्स कि मैंने इसको ऑर्डर दिया कि गोज इनसाइड बी सी ए बी, राइट। अब वो गया, अब यहाँ से तो वो चला गया। अब उसके बाद मैंने एक फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाला और लिखा उसके अंदर स्टूडेंट थ्री, मतलब क्रिएट अ न्यू स्टूडेंट एंट्री, ठीक है। और क्योंकि स्टूडेंट थ्री तो इसके अंदर है नहीं, जाहिर सी बात है स्टूडेंट टू ही है ना, देखो यहाँ पे स्टूडेंट टू ही है, स्टूडेंट थ्री तो है नहीं। तो जब इसे स्टूडेंट थ्री नहीं दिखेगा उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है कि वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे मिल गया कि हाँ भाई क्लास बी सी ए है, ठीक है। सेकंड में इसको मिल गया, नहीं मिला सेकंड स्टूडेंट थ्री, तो ये क्या किया कि ऑटो क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ऑटो क्रिएट किया तो वो उसके अंदर एक डिक्शनरी बनाया है। क्यों, कैसे पता भाई, तो ये करली ब्रैकेट देखकर। डिक्शनरी में सबसे पहले नाम है, जैसे फॉर्म समझ लो एक तरीके से स्कूल का फॉर्म। नेम आ गया एकता, एज दे दिया 25, और सॉरी 15, और ग्रेड दे दिया बी प्लस, ठीक है ना। अब देखो यार, सिंपली ये क्या किया कि स्टूडेंट थ्री को क्रिएट किया, ना कि क्योंकि उसे वहाँ मिला ही नहीं, ठीक है। अगर कोई चीज़ इसे नहीं मिलेगी तो वो वहाँ पे क्रिएट कर देगा, ठीक है। बट उसके लिए एक सही पाथ होना ज़रूरी है, अगर आपके पास सही पाथ नहीं रही तो वो वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू, अगर वो वहाँ नहीं मिला तो ये इज इक्वल टू और करली ब्रैकेट क्या करता है, इट इज़ यूज टू असाइन अ न्यू डिक्शनरी विथ
ekta detail, right? With which detail? Ekta details. Okay, after that we will print a solvi. Which variable? A solvi in which all the mm, students is available. राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रन अ सॉल्वी। अब देखना मेरे सामने क्या होगा कि सारी डिटेल आएगी जिसमें से बी सी ए बी में सेक्शन में हम लोग बस 2 ही स्टूडेंट थे ना, अब 3 हो जाएंगे। राइट, अरे रन कर लो यार। ये उसका प्रिंट करवाया, प्रिंट कराने के बाद ये राउंड ब्रैकेट दे दिया। ठीक है, उसी तरीके से कोलोन की तब तक मैं बात बता दूं कि कोलोन क्या काम करता है यार। बेसिकली कोलोन क्या करता है, सेपरेट करता है की और वैल्यू को इनसाइड अ डिक्शनरी। What's colon do? Then we say that the colon separates key and value inside a dictionary. ओके, उसी तरीके से कॉमा होता है। कॉमा क्या करता है? कॉमा बेसिकली यूज करता है, यू कैन से दैट इट इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट की वैल्यू पेयर्स। यानी कि मान लो किसी की अलग वैल्यू है, उसको ये अलग करेगा। ठीक है, यानी कि समझ लो बीच में एक सेक्शन बांट देता है। ठीक है ना, सेक्शंस मीन्स 9th क्लास की लाइन अलग होती है, 8th क्लास की लाइन अलग होती है, 7th क्लास की लाइन अलग होती है। तो ये लाइन बाय लाइन डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, बीच में एक गैप रहता है, वही गैप समझ लो एक तरीके से कॉमा है। ठीक है, वो सेपरेट करता है। ये 9th की लाइन है भाई, इसमें जा, ये 8 की है, यहाँ पे ये 8 की लाइन लगी हुई है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या किया इसने, स्टूडेंट 3 को क्रिएट कर दिया। ठीक है, मैंने तो सॉल्वी को प्रिंट करवाया था, सॉल्वी के बी सी एस सेक्शन बी में तो नहीं था। यहाँ पे देखो सॉल्व यहाँ पे वेरिएबल है हमारा, इसके अंदर बी सी ए सेक्शन बी में 2 ही स्टूडेंट थे ना, बट यहाँ जब हम लोगों ने रन करवाया तो कितने दिखे हम लोगों को? स्टूडेंट 3 दिखा। तो स्टूडेंट 3 कहाँ से आया? स्टूडेंट 3 भैया यहाँ से आया, क्योंकि स्टूडेंट 3 जब इसके पास फाइंड आउट नहीं हुआ तो ये क्या किया, उस चीज़ को नेक्स्ट पे ले गया, यानी कि क्रिएट कर दिया। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, तो इसको अब यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, पहले अपडेट देख लेते हैं। अपडेट का मतलब क्या होता है यार, पता है? बेसिकली अपडेट करते किसको हैं, सबको पता होगा यार। जैसे कि मैंने बोल दिया कि यार एक काम करो, इसमें ग्रेड को अपडेट करो, जिसका ग्रेड बी है ना उसको अपडेट करो ए में। अब कौन से को पूछा, कौन से किस स्टूडेंट को सर, तो मैं बोला चले काम करें, स्टूडेंट 1 के ग्रेड को अपडेट कर दे। उसका अगर बी होगा, नहीं सॉरी यहाँ तो स्टूडेंट 2 लिखा है ना, स्टूडेंट 2 के ग्रेड को अपडेट कर दे। अगर उसका ग्रेड ए होगा तो उसे बी में कन्वर्ट कर दे, अगर उसका ग्रेड बी होगा तो उसे सी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा लिखते है ये जो दिया हुआ है ना, ये अपडेशन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब भाई ये अपडेट हो रहा है, समझ गया? तो पहले सबसे पहले इसने क्या किया कि क्लास बी सी ए, ठीक है, यानी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में जाहिर सी बात है, तो ये क्या किया, फाइंड फाइंड कर रहा है ये कि बी सी ए कौन सा क्लास है। अब उसके बाद उसने क्या किया, फाइंड किया स्टूडेंट 2। तो स्टूडेंट 2 हमारे पास कौन है बी सी ए में? देखो यहाँ पे राम है ना, स्टूडेंट 2 राम है, तो ये क्या किया, फिर राम को फाइंड आउट किया। अब उसके बाद उसके ग्रेड को क्या किया, ये लास्ट है तो हम लोगों ने क्या अपडेट अपडेट करना है ना, तो लास्ट में हम लोगों ने क्या क्या से किस सेक्शन में गया, स्टूडेंट 2 के यानी राम के ग्रेड सेक्शन में। जब ग्रेड सेक्शन में गया तो उसे उसमें मैंने इज इक्वल टू लगा दिया। जैसे ही इज इक्वल टू लगाया तो इसका मतलब हो रहा है कि भाई ये अपडेट हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज किया, स्ट्रिंग कह रहा हूँ सॉरी, डबल कोट्स का यूज किया, और तब मैंने ए लिखा। अब देखो जब ग्रेड की वैल्यू को हम कॉल करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा ना कि ए में चेंज हो जाएगा। और बेसिकली राम का ग्रेड है क्या, बी है, देखो यार। ठीक है, अब वो ए में चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ तो जो होता है वही लिखा मैंने, भैया मुझे अपग्रेड ऑफ राम, यहाँ पे असॉल्वी यानी कि यहाँ से लिया मैंने असॉल्वी से, बी सी ए स्टूडेंट 2 का ग्रेड बताओ क्या है अभी के टाइम में। ठीक है, जो नॉर्मली हम लोग पहले प्रिंट करवाते थे नेस्टेड डिक्शनरी में, वैसा ही हम लोग प्रिंट करवा देंगे। इसको सेव किया था मैंने। अब देखते हैं यार इसका प्रिंट आउट क्या आता है। देखो यार, अपडेट ग्रेड ऑफ राम इज ए। ठीक है, क्योंकि प्रिंट करवाते समय मैंने यहाँ तक तो स्ट्रिंग डाला था कि भैया मुझे ये लिखा हुआ चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने वेरिएबल ले लिया कि वेरिएबल में जाओ, उसके बाद फाइंड क्लास बी सी ए, उसके बाद फाइंड स्टूडेंट 2, उसके बाद शो मी द ग्रेड, जो लास्ट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे इसके ऊपर में, यहाँ देखो इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में क्या किया कि पहले सॉल्वी को लिया, सॉल्वी में फिर कॉल किया बी सी ए को, फिर कॉल किया स्टूडेंट 2 को, फिर कॉल किया उसके ग्रेड को, और उसमें हम लोगों ने इज इक्वल टू का यूज करके अपडेट कर दिया। राइट, तो अपडेशन ये समझ गए, अपडेट मतलब होता है किसी चीज़ को अपडेट करना। ये नहीं फ़ोन अपडेट करते हो ना, ठीक है, फ़ोन अपडेट करने का मतलब क्या होता है कि उसमें
पहले से जो वर्जन है उसका लेटेस्ट वर्जन आता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉरी फ़ोन अपडेट कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर अपडेट। तो सॉफ्टवेयर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आता है, फिर उसको अपडेट करते हो, तो अपडेट करने के बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली चेंज तो नहीं हो जाता ना, उसके अंदर के फीचर्स अपडेट होते हैं, राइट। उसी तरीके से यहाँ अपडेट हो रहा है, ठीक है। जैसे तुम अगर तुम मान लो कि किसी क्लास में पिछले क्लास में लाए थे 70%, अगले क्लास में लाए 80%, और इस बार ही आ रहा है तुम्हारा 90%, तो तुम चेंज नहीं हो रहे हो ना यार, तुम्हारा ग्रेड चेंज हो रहा है ना, ठीक है, सेम एज इट इज़ रहता है। अब भाई ग्रेड तो हो गया, अब चलो तुम्हें ले चलता हूँ मैं डिलीट के प्रोसेस में। क्या डिलीट का आखिर ये प्रोसेस होता क्या है? अब ऐसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आखिरी ऑप्शन था, ठीक है। देखो यार, डिलीट का मतलब होता है कि भाई डिलीट करना, ठीक है। जस्ट लाइक पहले हम लोगों ने क्या किया कि डिलीट सॉल्व ही लिखा है, यानी डेल का तो पहले ही बता दिया कि भैया डेल में मतलब डिलीट, ठीक है। क्या डिलीट करना है, तो सॉल्व ही में गया, उसके बाद फिर फाइंड किया BCA सेक्शन में ए, और उसके बाद फिर इसमें मैंने स्टूडेंट वन को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें स्टूडेंट वन और सॉल्व BCA सेक्शन में कौन था, कृष्णो था ना। अब देखना यहाँ, अब यहाँ पे क्या किया कि अपडेट क्लास ऑफ BCA और सॉल्व क्लास BCA यानी BCA के सेक्शन में मैं कॉल कर दिया कि भैया मुझे प्रिंट करवा के दो, कि आप आउटपुट दो मुझे कि BCA के सेक्शन ए में क्या है, ठीक है। तो ये क्या किया, देखो BCA के सेक्शन में स्टूडेंट वन को यहाँ रिमूव कर दिया, सीधा दिखा यहाँ स्टूडेंट टू आया, ठीक है। और स्टूडेंट टू का डिटेल, उसके बाद स्टूडेंट थ्री का डिटेल मिल गया, लेकिन स्टूडेंट वन का डिटेल ये क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो डिलीट स्टूडेंट मीन्स कि आप स्टूडेंट ही नहीं, चाहे आप कोई भी अलग एग्जाम्पल ले लो, एक सेशन में एग्जाम्पल का भी रखूँगा जिसमें बेटर तरीके से एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल बताऊँगा ताकि और भी ज़्यादा माइंड क्लियर हो सके, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि ये सॉल्वी में गया, वो BCA सेक्शन ए में गया, और उसके बाद स्टूडेंट वन को फाइंड आउट किया, और स्टूडेंट वन को फाइंड आउट करके उसके फॉर्म से नाम वाम काट कर हटा दिया भाई, ठीक है भाई, अब तुम इस स्कूल में नहीं हो, गेट लॉस, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोगों ने प्रिंट करवाया यहाँ, तो प्रिंट कराने के बाद अपडेट जब मांगा मैंने, भाई अपडेट दे दे यार क्या है, तो वहाँ से मैनेजर आया, बोला सर अपडेट ऑफ क्लास BCA ए सॉल्वी इज सेक्शन ए इन डैश स्टूडेंट एंड डैश स्टूडेंट, राइट। वो दो स्टूडेंट का अपडेट दे दे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा यार, एडिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग, ठीक है। और बेसिकली एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि कॉमा वगैरह जो होती है, आज फिर बता रहा हूँ, कॉमा आर यूज टू सेपरेट डिफरेंट की वैल्यू पेयर, ठीक है। कॉलन आर यूज टू सेपरेट की एंड वैल्यू इनसाइड द डिक्शनरी। उसके बाद आता है एक स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इट इज़ यूज टू एक्सेस वैल्यू इनसाइड द डिक्शनरी, ऑलवेज रिमेंबर दैट, एंड बिफोर इट कर्ली ब्रैकेट, what curly bracket do, that is define a dictionary in a python, okay। तो अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट हो यहाँ तक, तो प्लीज़ कंफर्म करना, फिर इसका पार्ट थर्ड में आपके साथ जल्द मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।